क्या सुनाऊंगी? गाना सुनाऊंगी। कहानी सुनना अच्छा लगता है सबको? मजा आता है? सब लोग कहानी सुनते हो घर पे? हैं? सब लोग कहानी सुनते हो? आज मैं तुम लोगों को दर्जी और हाथी की कहानी सुनाती हूँ। किसकी कहानी? हाथी और दर्जी की कहानी सुनाती हूँ। किसकी कहानी? किसकी कहानी? हाथी और दर्जी की कहानी। कपड़े हाथी है ना, और एक टेलर की दुकान होती है। टेलर कौन होता है? दर्जी, जो हमारे कपड़े सिलता है। कपड़े सिलवाते हैं हम लोग कपड़े सिलवाते हैं सुंदर सुंदर, है ना। मैं तुम्हें हाथी और दर्जी की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? चलो। एक बार एक गांव होता है। एक गांव होता है। गांव में एक हाथी रोजाना एक तालाब पर नहाने के लिए जाता है। कहाँ जाता है? तालाब में नहाने के लिए। गर्मी बहुत हो रही थी। गर्मी हो रही थी तो सब लोग नहाते हैं ठंडे ठंडे पानी से। तो हाथी तालाब में नहाने के लिए जाता था और रास्ते में उसको एक दर्जी की दुकान मिलती थी। रास्ते में क्या थी? एक दर्जी की दुकान थी। वो अपनी दुकान में बैठा अपने कपड़े सिलता रहता था। हम कपड़े लेके आते ना दर्जी को, वो कपड़े सिलते रहता था। वो हाथी रोजाना नहा जाता था। जब दर्जी की दुकान पे रुकता और फिर दर्जी है ना उसको खाने के लिए, गर्मी बहुत थी ना, जब हाथी रोजाना नहाने जाता था। हाथी रोजाना नहाने जाता था तालाब पे, फिर नहा के वापस आता था। जब वो दर्जी की दुकान पे रुकता था। कहाँ रुकता था? दर्जी की दुकान पे। सब बच्चे बोलो, कहाँ रुकता था? दर्जी की दुकान पे। रोजाना दर्जी उसको क्या देता था? रोजाना दर्जी उसको केले देता था। क्या केले? हाथी को केले अच्छे लगते हैं ना, तो रोजाना वो हाथी को केले देता था और हाथी केले खाकर वापस आ जाता था। एक दिन हाथी नहाने जा रहा था। क्या करने जा रहा था? नहाने जा रहा था। फिर वो नहा के तालाब में नहाने चला गया। फिर नहा के वापस आता है। वापस आता है तो वो दर्जी की दुकान पे रुकता है। कहाँ रुकता है? उस दिन दर्जी की दुकान पे दर्जी का बेटा बैठा होता है। छोटा बेटा होता है ना, वो बैठा होता है। फिर उसको मजाक सूझता है, कह रहा हाथी के साथ मजाक करते हैं कुछ। दर्जी का बेटा क्या बोलता है कि हाथी के साथ मजाक करते हैं। दर्जी तो था ही वो, उसके पास क्या थी? उसके पास सुई थी। कपड़े सिलते हैं ना, उससे सुई थी। उसने जैसे हाथी ने अपनी सूंड आगे करी केला लेने के लिए, तो दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में क्या चुभो दी? सुई चुभो दी। क्या चुभो दी? सुई। हाथी के सुई चुभी तो हाथी का दर्द हुआ। जब सुई चुभती है, दर्द होता है ना, तो फिर हाथी को बहुत गुस्सा आया कि मुझे दर्जी तो केला देता है और दर्जी का बेटा मुझे सुई चुभो दी। उसको गुस्सा इतना आया, फिर वापस वो तालाब पर जाता है। कहाँ जाता है वापस? तालाब पर। फिर तालाब पर जाता है और वहाँ पे कीचड़ भर के लाता है। कीचड़, गंदा पानी, सब कुछ भर के अपनी सूंड में इकट्ठा करके लाता है। क्या कहाँ इकट्ठा करके लाता है? सूंड में इकट्ठा कर लेता है कीचड़ और गंदा पानी। फिर वापस वो दर्जी की दुकान पे आता है। कहाँ पे आता है? दर्जी की दुकान पे। दर्जी की दुकान पे आके दर्जी सारे कपड़े सिल रखे थे ना सब, हाथी अपनी सूंड का सारा गंदा पानी कीचड़ सारे उसके कपड़ों पे गिरा देता है। गंदा पानी कहाँ गिरा देता है? हाथी सब कपड़ों पे गिरा देता है। हाथी दर्जी की दुकान में सूंड से गिरा देता है। सारे कपड़े उसके गंदे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। फिर इतने में थोड़ी देर में दर्जी आता है। वो देखता है, कह रहे सारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? तो हाथी फिर चला जाता है। फिर अपने बेटे से पूछता है कि हाथी आज कीचड़ क्यों डाल के गया दुकान में? फिर उस दर्जी का बेटा बोलता है कि मैंने उसके ना सूंड में आज सुई चुभो दी थी। क्या चुभो दी थी? सुई चुभो दी थी। तब दर्जी बोलता है कि तब तो फिर गुस्सा आना ही है हाथी को। गुस्सा आता है ना जब हमारी चोट लगती है, तब तभी अगर तू केले दे देता तो क्यों हाथी अपनी कीचड़ गिरवा के जाता सूंड से, है ना। कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो सुई नहीं चुभ होता तो क्या होता? वो कीचड़ डाल के जाता दुकान में? नहीं डाल के जाता ना। अगर
दे देता उसको, केला खा के चला जाता है ना। हाँ, इसीलिए हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे जानवर हो चाहे कोई हो, किसी के साथ गंदा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी लगी, मजा आया? चलो तो फिर क्लैपिंग करो फिर सब लोग।